फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत करता हूं। आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहेगा। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उन्हें न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले पहचान के बारे में बात करेंगे, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वर्ब के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लगा हो, और सेंटेंस में समय भी दिया हो। तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। इस बात को समझें अच्छे से दोस्तों। अगर वर्ब के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लगा हो, और समय भी दिया हो सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर वर्ब के अंत में रहा होगा लग गया, और 2 दिनों से समय भी दे दिया, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम सुबह से सोते रहोगे। यहाँ पर ते रहोगे, वर्ब जो सोना उसमें ते रहोगे लग गया, और साथ ही साथ समय भी दे दिया, तो भी ये सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे जिससे हम सेंटेंस फॉर्म कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको सिंस बताया था, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको सिंस बताया था, और फ्यूचर में इसकी जगह पर क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। प्रेजेंट पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में फॉर का ही इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। तो क्या बनाएंगे? ही विल हैव बिन रीडिंग।
for 2 days। उसी तरह दोस्तों अगर ये बोलें कि तुम सुबह से सोते रहोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू विल हैव बिन स्लीपिंग। You will have been sleeping from morning। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग चले निगेटिव के स्ट्रक्चर्स पर कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका फॉर्मेशन कैसे करना है। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस shall or will plus not plus have plus been plus V4 plus object plus from for plus time। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मैं शाम से खेलते रहूँगा, तो क्या बनेगा? आई शैल यहाँ पर नहीं छूट गया दोस्तों। मैं शाम से नहीं खेलते रहूँगा। I shall not have been playing। I shall not have been playing कब से? शाम से, तो from evening। इसी तरीके से दोस्तों अगर ये बोलें कि रोहित 2 वर्षों से नहीं आ रहा होगा, तो क्या बनाना होगा? रोहित विल नॉट हैव बिन कमिंग। Rohit will not have been coming for 2 years। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या रवि 2 महीनों से पढ़ाता रहेगा, तो क्या बनाएंगे दोस्तों? विल रवि हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months। for 2 months। इसी तरीके से दोस्तों अगर ये बोल रहे हैं क्या हम लोग 2 घंटों से दौड़ रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे? विल वी
have been running for 2 hours. क्लियर है दोस्तों? फॉर 2 hours. अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ. इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर दोस्तों? शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या तुम घंटों से नहीं खा रहे होगे? तो क्या बनेगा दोस्तों? विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर आवर्स. क्लियर है दोस्तों? अगर हम बोलें क्या राधा 4 बजे से नहीं नाच रही होगी, तो क्या बोलना होगा दोस्तों? विल राधा not have been dancing from 4 o'clock. Will Radha not have been dancing from 4 o'clock? अब दोस्तों इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड की तरफ चलते हैं कि जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो क्या के अलावा तो कैसे बनता है. तो इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड. तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल से समझते हैं. रवि क्यों 2 घंटों से काम करता रहेगा? तो क्या बनाएंगे? Why will Ravi have been working for 2 hours? क्लियर है दोस्तों? इसी तरह से अगर हम बोलें कि रमा कैसे सुबह से खाना बना रही होगी? तो क्या बनेगा? हाउ विल रमा have been cooking from morning? How will Rama have been cooking from morning? अब दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ कि वो कैसे फॉर्म करेगा.
तो अब आइए उसके स्ट्रक्चर्स पर बात करें। इंट्रोगेटिव निगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। इसका होगा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बोले कि मैं कब सुबह से नहीं खेल रहा होऊंगा, तो क्या बनाएंगे? When shall I not have been playing? Since के जगह पर क्या लगेगा? from morning। सिंस की जगह पे यहाँ क्या लगा देना है? फ्रॉम लगाना। फ्यूचर में हमेशा याद रखना है सिंस की जगह क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। उसी तरह से बोले कि हम लोग कैसे घंटों से प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, क्या बन जाएगा? हाउ शैल वी नॉट हैव बिन वेटिंग। प्रतीक्षा करना, वेट, तो वेट का V4 गया, वेटिंग फॉर hours। How shall we not have been waiting for hours? उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया वो आपकी पूरी समझ में आया हो। अगर ऐसा है दोस्तों इस वीडियो को भारी से भारी संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल सके। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।